स्वागत है आपका विनर्स अकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग द रेड ट्रैप सेलर के वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो आपके 2022 यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से जो आ सकते हैं, जिनके पूछे जाने के चांसेस है, उनका शॉर्ट आंसर मैं लेके आया हूं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है जिससे आप अपना आंसर अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या शॉर्ट में मैंने यहाँ पर एक दो लाइन तीन लाइन का पूरा आंसर बताया है। तो आप इसे देखें और इसको लिख भी लें, नहीं लिखा तो बिल्कुल इसको देखें और लिखें। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। रेड ट्रैप सेलर था कौन और वो उसे कैसे बनाता था। तो देयर वाज अ पर्सन हु वाज अ पेडलर एंड यूज्ड टू वंडर हियर एंड देयर। एक आदमी था जो कैसा था, पेडलर था। पेडलर क्या होता है, जो इधर उधर घूमते हैं और कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए किसी से कुछ भी कहते हैं, मांगते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं या घूम घूम कर जो बेचते हैं, वो उन्हीं की बात हो रही है। तो यूज टू वंडर हियर एंड देयर, वो लोग क्या थे या वो पेडलर कैसा था, वो इधर उधर घूमा करता था। ही मेड दोज रेड ट्रैप हिमसेल्फ, और वो जो रेड ट्रैप यानी जो चूहेदानी होती थी उसे वो खुद से बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल, कुछ मटेरियल पा जाता था उससे। ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टेयर्स और बिग फॉर्म, वो उन चीजों से, उन मटेरियल से रेड ट्रैप बनाता था जिसे वो किसी से मांग कर या किसी या सीढ़ी पर बैठकर या किसी फार्म हाउस में जाकर जैसे भीख मांगते हैं, उसमें से जो उसको कुछ मिलता था उसी में से वो क्या करता था, उस रेड ट्रैप को बनाता था या खरीद कर भी बना सकता था। ऐसी सारी चीजें कही जा सकती। दूसरा हमारा है कि हु गेव हिम शेल्टर फॉर नाइट एंड वाई, उसे रात में रुकने के लिए किसने कहा और क्यों कहा। तो देखते हैं। एन ओल्ड मैन अर्लियर अ क्राफ्टर एट रामजो आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर। एक आदमी था जो रामजो आयरन वर्क, जो रामजो नाम की जो है एक कंपनी थी जिसमें स्टील लोहे का काम होता था, उसमें वो आदमी था, लेकिन वो अब रिटायर्ड हो चुका था। तो उसी की बात हो रही है। एन ओल्ड मैन अर्लियर अ क्राफ्टर एट रामजोज आयरन वर्क्स गेव हिम शेल्टर बिकॉज, उसने क्यों उसे दिया, क्योंकि एन ओल्ड मैन वॉज लिविंग अलोन, वो बुढ़ा आदमी अकेला रहता था अपने पूरे घर में। एंड वॉज हैप्पी दैट, और वो देखकर बहुत खुश हो जाता है कि somebody came there to give him company, कि कोई आया है जो उसके साथ रात में रहना चाहता है, उसके साथ उसके घर पर रुकना चाहता है, इसलिए वो खुश हो जाता है। क्योंकि एक आदमी जो पूरे घर में अकेला हो, अगर उसके यहाँ कोई रहने आ जाता है तो उसे बड़ी खुशी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्रॉफ्टर्स कॉटेज। आपको पता होगा इस स्टोरी के बारे में कि जब रेड ट्रैप सेलर सुबह अगले दिन उठकर चला जाता है, फिर वो वापस भी आता है, और आता है तो क्यों आता है, उसके कॉटेज में क्यों आता है, उसके झोपड़े में, उसके घर में क्यों आता है वापस, जब उसने रात बिता ली थी। तो यहां पर है कि द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द कॉटेज बिकॉज, रेड ट्रैप सेलर इसलिए वापस आता है क्योंकि ही हैड प्लान्ड टू स्टील 30 क्रोनोर्स which the crafter sold him last night। वो उस 30 क्रोनोर्स को चुराने आता है जो रात में, एक रात पहले या एक दिन पहले रात में उसने, जो ओल्ड मैन था, उसने उसको रेड ट्रैप सेलर को दिखाया था कि देखो मैं दूध बेचता हूं, मेरे पास गाय है और इस दूध को बेचकर मैंने 30 क्रोनोर्स कमाए हैं, और उसी पर वो उसकी नजर लग जाती है उस रेड ट्रैप सेलर की। तो ये था इसका पूरा 3 शॉर्ट आंसर। आई होप कि ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी मैंने बताया भी कि कौन से शॉर्ट आंसर प्रोज से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने ये रखा है, आप उसको देखिए, बिल्कुल देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने से भी लिखने में। तो बहुत देखिए, 2 से 2 लाइन में मैंने शॉर्ट आंसर तैयार कर दिया। आपका हर आंसर 2 लाइन में है, तो शॉर्ट में लिखना है, क्योंकि 25 से 30 शब्द लिखने, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है इसका देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं तो इसको थोड़ा आप ध्यान देना है कि व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स। रेड ट्रैप सेलर जब वहां से पैसे चुराकर जंगल की ओर भागता है तो उसके साथ क्या होता है कि व्हेन द रेड ट्रैप सेलर स्टोल 30 क्रोनोर्स ही रैन टुवर्ड्स इनटू द वुड्स। वो जब 30 क्रोनोर चुरा लेता है तो वो जंगल की ओर भागता है। वेयर ही वॉज ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट, जहां पर वो जंगलों के बीच में जाकर फंस जाता है। द होल
फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, वो पूरा जो जंगल था वो उसके झाड़ियों से, उसकी शाखाओं से भरा हुआ था, वो रास्ता भटक चुका था। सो ही वॉज नॉट एबल टू एस्केप, और इस कारण से वो भाग नहीं पाता है और ठंड होने की वजह से एक जगह बैठ जाता है। आगे इसकी क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इन द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। जब वो बैठा होता है तो वो कैसी आवाज सुनता है, क्या आवाज सुनता है, उसके बाद वो क्या करता है। तो द पेडलर हियर द हार्ड थंपिंग साउंड, जो पेडलर होता है वो जैसा वो सुनता क्या कि कोई लोहे को पीट रहा है, थंपिंग कर रहा है, बार बार उस पर हथौड़ा चला रहा है। हियरिंग दैट साउंड, उस आवाज को सुनकर ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा होता है, एंड वेंट टू द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो क्या करता है, उसी डायरेक्शन पे जाता है जिधर से आवाज आ रही होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि व्हाट वाज रामजो आयरन वर्क्स, रामजो की जो आयरन वर्क थी वो क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड, और अंदर क्या हो रहा था। तो रामजो आयरन वर्क्स वाज अ लार्ज प्लांट, आयरन जो रामजो का आयरन वर्क था वो एक प्लांट था जहां पर लोहे जो था उसको गलाया जाता था, उसको पीटा जाता था और उसमें कुछ नया बनाया जाता था। प्लांट इनसाइड इट द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क, जो अंदर क्या था कि जो स्मिथ था, जो बनाने वाला था, वो और उसके हेल्पर अंदर अंधेरे में बैठे हुए थे, एंड गेटिंग रेडी टू स्टार्ट द वर्क, और वहीं पर वो लोग अपने कपड़े, अपनी सारी चीजों को पहन रहे थे कि वो जाकर अपना काम स्टार्ट कर सके। तो देखिए कितनी आसानी से 2 लाइन में मैंने आपके सारे शॉर्ट आंसर, अभी तक 6 शॉर्ट आंसर में पूरे शॉर्ट आंसर मैंने अभी तक आपके सामने रख दिए। मैं आपको इसका एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल 10 शॉर्ट आंसर हैं, तो मैं यहां पर इस पूरे चैप्टर से 7 या 8 आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर कराऊंगा, जिसके आने के चांसेस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में होने हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है, आता है कि नहीं आता, लेकिन हाँ चांसेस फुल बनते हैं। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम लोग फिर अगले नंबर 7 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या है कि व्हाई वाज द वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। वेगाबॉन्ड क्या होते हैं, जो घुमक्कड़ी होते हैं, जो इधर उधर टहलते हैं। पेडलर को ही यहाँ पर दूसरा वर्ड बताया गया कि वो जो वेगाबॉन्ड था, वो जो चोर था, वो उस आयरन मास्टर के घर क्यों नहीं जाना चाहता था। तो द वेगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस बिकॉज, इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था उस आयरन मास्टर पर, क्योंकि एंड ही वाज वरीड अबाउट 30 क्रोनर्स, और वो पैसे जो उसने चुराए थे वो भी उसके पास थे, which he had issued and had with them, वो उसके पास थे। तो उसे डर था कि कहीं ये मुझे ले जाकर पुलिस में ना दे दे, या मुझे सबके सामने मारे पीटे ना, इस वजह से वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। लास्ट में क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिसीव इन द चर्च। जब वो सुबह चर्च जाते हैं, वो एडला विलियमसन और जो उसके फादर होते हैं चर्च जाते हैं, तो उन्हें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उन्हें क्या सुनने को मिलता है। तो एट द चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो, उन्हें क्या सुनने को मिलता है कि वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, जो आयरन मिल में क्योंकि वो काम करता था, वो बुढ़ा आदमी जिसके घर वो पेडलर, वो इस रैट ट्रैप सेलर रात में रुका था, उसके घर में किसी ने चोरी कर ली, बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप, और जिसको बताया जा रहा है कि वो आदमी रैट ट्रैप सेलर था, एक चूहेदानी को बेचने वाला था, उसी ने उस बुढ़े आदमी के हाथ चोरी कर ली है। ये बात एडला विलियमसन और उसके फादर को चर्च में पता चलती है। तो ये केस के मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा तो इसी में से आएगा, नहीं आएगा तो इस पूरे लेसन से ही नहीं आएगा। फिर मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, क्योंकि देखिए एक ये 8 है, वैसे तो 7 तक पूरे सीरीज से सीक्वेंस से है, ये 11वां नंबर है जो मैंने 8वें नंबर पर बना, सॉरी 10वां नंबर है जिसको मैंने 8वें नंबर पर लिखा है। बाकी इसके जो क्वेश्चन है 1-2 कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इनको यहां नहीं रखा। तो इंपॉर्टेंट
शॉर्ट आंसर द रेड ट्रैप से है, जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 में हेल्प मिलेगी अगर इस चैप्टर से आएगा तो, और उन्हीं को मैंने यहां दिया है। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।